अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व्यूअर्स, मी आसिफ अब्बास फ्रॉम अमार रियल एस्टेट मुल्तान। और आज हम आपसे डिस्कस करने आए हैं डीएचए मुल्तान में 5 मरला के प्राइसेस को, और 5 मरला की हाईएस्ट प्राइसेस जो माजी में थी और आज की लोएस्ट प्राइसेस। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि 5 मरला में डीएचए मुल्तान में टोटली 4 सेक्टर हैं, और जिसमें पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न, और फोर्थ जो है वो ई है, जो कि फर्स्ट बैलेट में भी शो नहीं हुआ था, सेकंड में भी नहीं शो हुआ था। अभी थर्ड बैलेट में डीएचए की मैनेजमेंट ने कनाल कैटेगरी में ई ब्लॉक में कुछ 10 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स ऐड किए हैं, जो थर्ड बैलेट में अभी इनके जीरो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, अभी डेवलपमेंट चार्जेस इन पे अप्लाई नहीं हुए। और इसमें 5 मरला में पोजेशन का जो सिलसिला है वो कौन से सेक्टर में है, और 5 मरला में डीएचए मुल्तान ने अभी तक सिर्फ एक ही सेक्टर है जिसमें आप घर बना सकते हैं, और वो है वी फॉर विक्टर। और वी में डीएचए मुल्तान पोजेशन अनाउंस कर चुका है। एनर्जाइजेशन का अमल भी रैपिडली जारी है, और इसको डीएचए मुल्तान ने मॉडल सेक्टर का भी दर्जा दे दिया है। इंशाल्लाह इसमें जो मॉडल सेक्टर में पार्क्स एमिनिटीज़ की जो है दस्तयाबी, वो भी इसका प्रायोरिटी है डीएचए मैनेजमेंट की तरफ से। और उसके बाद जो डेवलप सेक्टर है उसमें अंडर डेवलपमेंट है, सॉरी, वो है टी फॉर टाइगर। टी फॉर टाइगर में जो है वो सेवरेज का काम जो एक्वायर एरिया है उसमें ऑलमोस्ट हो चुका है, और रोड्स का जो वाटर बॉन्डिंग है वो हो रही है, और ब्लैक टॉप वगैरह रहता है, अभी टैंकी वगैरह का जो काम है वो भी रहता है। और जो पी फॉर पाकिस्तान है वो नॉन डेवलप है, उसकी अभी तक डीएचए मैनेजमेंट ने डेवलपमेंट अवार्ड ही नहीं की। तो जिस सेक्टर की डेवलपमेंट अवार्ड ना हो, लाइक पी हो गया या ई हो गया, तो इट्स मीन के डेवलपमेंट अवार्ड होने के बाद भी मिनिमम 3 साल का एरिया अरसा रिक्वायर्ड होता है, जिसमें उसका सारा नेटवर्क जो है, जैसे सवरेज हो गई, रोड नेटवर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसमें टाइम लगता है एटलीस्ट 3 साल का। तो इट्स मीन के पी फॉर पाकिस्तान जो है वो अभी लेट है, और ई फॉर ईगल जो है वो उससे भी टू लेट है। तो वी पोजीशन है, और उसके बाद अंडर डेवलपमेंट में टी फॉर टाइगर आएगा। और अब हम आए प्राइसेस में, तो जो प्राइसेस नवंबर दिसंबर 2021 में जब अपने हाईएस्ट पे था डीएचए मुल्तान, तो उस वक्त जो हाईएस्ट प्राइस थी वी फॉर विक्ट्री में, वो प्राइसेस जो थी 5 मरला में एक जो भी एक जर्नल लोकेशन का प्लॉट था वो 44-45 लाख जैसी थी मिनिमम, और कैटेगरी जो था वो 50 से 55 लाख रुपए तक की हाईएस्ट प्राइस पे भी था। और जो इफेक्टिव बाउंड्रीज के प्लॉट थे वो 40 जैसी पोजीशन में थे। और आज की हम अगर प्राइसेस को देखते हैं तो वी फॉर विक्ट्री में जो इफेक्टिव प्लॉट्स हैं, बाउंड्रीज के प्लॉट हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 17 लाख जैसी पोजीशन में है। और जर्नल लोकेशन का जो प्लॉट है वो 20 से 21 लाख रुपए में, 20 से 22 लाख रुपए भी आप उसे कह सकते हैं। और कैटेगरी प्लॉट जो है वो 25 प्लस माइनस में फॉल कर रहे हैं। और इसी तरह हम टी फॉर टाइगर में जाएं तो टाइगर और पाकिस्तान पी और टी को जो है वो हम ये मोस्टली इनकी प्राइसेस सेम ही होती हैं। और रिंग रोड का कुछ एरिया है पाकिस्तान स्क्वायर का, वहाँ लाख 1.5 लाख रुपए प्लाट महंगा होता है। ओवरऑल पी और टी में सेम प्राइसेस हैं। तो जो हाईएस्ट प्राइसेस थी पी और टी की नवंबर दिसंबर 2021 में, तो वो प्राइसेस थी मिनिमम को 45 प्लस माइनस जैसा रेट था, कोई 45 में ही कोई चीज़ जाके कंफर्म होती थी। और जो मिनिमम साइड थी और जो एक जर्नल एक बेहतर लोकेशन थी वो अराउंड 48 जैसा प्लॉट, 48-50 जैसा प्लॉट था। और कैटेगरी प्लॉट जो थे वो 50 से 55, इवन के 58 और 60 लाख रुपए में भी बाइंग रिकॉर्ड हुई थी। और जो मौजूदा टी की प्राइसेस हैं सितंबर 2024 में, तो वो प्राइसेस हैं एटलीस्ट मिनिमम साइड पे आपको 17 लाख रुपए तक में कोई प्लॉट कंफर्म हो जाएगा, 17 साढ़े 17 लाख रुपए में। और जर्नल लोकेशन का जो प्लॉट है वो आपको कंफर्म होगा अप्रॉक्सीमेटली कोई 22 जैसी प्राइसेस चल रही हैं। और कैटेगरी प्लॉट में जाएंगे तो वो 25 से ऑनवर्ड 30 लाख रुपीस तक के भी प्राइस, जो रिंग रोड वगैरह के बोले कॉर्नर हो गए और एक्स्ट्रा लैंड हो गए, कॉर्नर पार्क फेसिंग और इस टाइप की जो प्राइसेस हैं। और अब हम आए ई फॉर एलिफेंट में, तो ई फॉर एलिफेंट क्योंकि थर्ड बैलेट के बाद
एलोकेट हुए हैं ये थर्ड बैलेट में, और इसमें जो प्राइसेस हैं वो मिनिमम साइड पे कोई 28 से 32 लाख के हैं। डेवलपमेंट चार्जेस अभी इस पे अप्लाई नहीं हुए। अब देखना ये है कि मैनेजमेंट कब डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई करती है। सबका जो डेवलपमेंट चार्जेस थे 5 मरला के वो तो 9 लाख रुपए थे, और ये भी है कि अगर डीएचए मैनेजमेंट इस पे डेवलपमेंट चार्जेस 13 लाख रुपीस, क्योंकि मोस्टली डीएचए में अब 13 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो क्योंकि डीएचए ने जब 2018 में बैलेट किया था या 17 में बैलेट जो हुआ था उसके जो डेवलपमेंट चार्जेस थे 9 लाख रुपए थे। अब की जो प्राइसेस हैं वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कह लें या जो मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो 100 टाइम तो क्या 200 और 300 टाइम बढ़ चुकी है। तो मे बी उस पर डेवलपमेंट चार्जेस का जो अप्लाई है वो 13 लाख रुपीज से भी ना हो। और इसके बाद जो सूरत हाल है मार्केट की, तो चीज़ें अपने बॉटम पे हैं और ये बाइंग का टाइम है ना कि सेलिंग का। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त जो लोग एग्जिट ले रहे हैं और उनकी महंगी बाइंग है तो वो बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। इस वक्त कम अज़ कम कोई 25 से 26 लाख रुपए की प्राइसेस जो हैं वो कम हो चुकी हैं पीटी में, और इसी तरह वी में भी 24 से 25 लाख रुपए की कीमतें गिर चुकी हैं। तो इस वक्त जिनकी लोगों की बाइंग महंगी है उनका लॉस कहीं से भी पूरा होने वाला नहीं है। बेहतर है कि वो होल्ड करें। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत तरीन टाउन प्लानिंग के साथ है, और इंशाल्लाह ये अंडर प्राइस चीज़ें हैं। जिस तरह वो रियल प्राइसेस नहीं थी और ये भी इसकी रियल प्राइसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप है। जिस दिन मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आई तो 8-10 लाख रुपए के प्राइसेस इसमें ऐड हो जाने हैं। तो जो लोगों की सस्ती बाइंग है वो भी मैं नहीं समझता, क्योंकि उस वक्त जो मनी की वैल्यू थी वो आज वैल्यू नहीं है, रुपए की वो कदर नहीं है। अगर उस वक्त जो 20 लाख रुपए में आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते थे, आज वो चीज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख की है। तो इसलिए बेस्ट बाइंग टाइम है ना कि सेलिंग। और इस वक्त एग्जिट लेने वाले मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसान में होंगे, और वो उनका नुकसान कहीं और से ये अमाउंट निकाल के अगर वो कहीं जाते भी हैं तो वो पूरा होने वाला नहीं है। डीएचए मुल्तान और मुल्तान में रियल एस्टेट की बाइंग सेलिंग और कंसल्टेंसी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया।